आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं आपसे। आज अक्षय तृतीय है। इस शुभ अवसर पर, शुभ दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इस अक्षय तृतीय के जो शुभ अवसर है, शुभ दिवस है, इस पर परशुराम जी का अवतार उन्होंने ग्रहण किया, अवतार लिया। और आज ही के दिन चार धाम की यात्रा भी शुरू होती है। इसी शुभ अवसर पर आपसे चर्चा करते हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। एक ग्रंथ हुआ है जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। उसके ये जो ग्रंथ है, ये श्री हरितायन ऋषि जी द्वारा रचित है। और ये पहले ऋषि हरितायन जी ने नारद जी को सुनाया था। और इसी में प्रसंग आता है जो भगवान दत्तात्रेय जी हैं, उन्होंने परशुराम जी को इसी ग्रंथ का में जो एक उपासना आती है, उस उपासना का विधि विधान से, क्रम से उपदेश किया था दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को। आज परशुराम की अवतार दिवस पर उनकी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब परशुराम जी दत्तात्रेय जी के शरण में जाते हैं उस आत्म तत्व का उपदेश ग्रहण करने के लिए, एक जो विधि है, ये उपदेश के लिए है, सभी के लिए, जीव मात्र के लिए है। जैसा भगवान राम से लक्ष्मण जी ने भी कहा था कि मुझे उपदेश कीजिए, मोहे समझाए कहो सोई देवा। ऐसा आपने श्री रामचरितमानस में सुना होगा। और मुक्ति को उपनिषद में भी भगवान राम से हनुमान जी ने प्रार्थना किया कि मुझे वह उपदेश कीजिए जिससे जन्म मरण से रहित हो जाता है जीव। ये संसारी जीवों के कल्याण के लिए पूछा था हनुमान जी ने। ऐसे ही लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा था संसारी जीवों के कल्याण के लिए। ऐसे ही परशुराम जी दत्तात्रेय जी के शरण में जाकर इस संसारी जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। जब गए उनकी शरण में तो क्या वार्ता होती है, पहले उच्चारण भी करते हैं थोड़ा थोड़ा, और जो विषय है वो भी चर्चा करेंगे। जब शरण में जाकर प्रणाम किया परशुराम जी ने दत्तात्रेय जी के शरण में जाकर, तो क्या कहते हैं ये ग्रंथकार, क्या कहते हैं? धन्योहम कृतकृत्योहम श्री गुरु त्वत्प्रसादात। ये परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया आपकी कृपा से। क्या कहते हैं? और यस्य में करुणा सिंधुस्तुष्टः साक्षात गुरु शिवः। कहते आप तो भगवान शंकर के साक्षात स्वरूप हैं। आप करुणा सिंधु हैं। आपकी करुणा के कारण, आपकी कृपा दृष्टि के कारण मैं धन्य हो गया। परशुराम जी ने ऐसा कहा। और क्या कहते हैं? कि मैं आपकी कृपा दृष्टि से, आपके दर्शन मात्र से जो उस आत्म तत्व को जान जाता है वो उस मृत्यु से पार हो जाता है, अर्थात जन्म मरण से रहित हो जाता है। आप दयालु, परम दयालु हैं।
आप कृपा के सिंधु हैं और मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं परशुराम जी गुरु दत्तात्रेय जी से, तद उपासित क्रम ब्रूहि मह्यम सुकृपया गुरो, ताम उपासितुम इच्छामि त्रिपुराम परमेश्वरीम। मैं उस परमेश्वरी, उस माता का मैं उपासना करना चाहता हूँ। आप मुझे कृपा करके उसकी उपासना का सारा क्रम, सारी विधि बताइए। ये परशुराम जी दत्तात्रेय गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और उनकी प्रार्थना सुनकर, परशुराम जी की प्रार्थना सुनकर दयालु गुरु दत्तात्रेय जी ने समझ लिया कि परशुराम जी की बहुत श्रद्धा है। किसमें? उस जगदम्बा में। ये उनका अधिकारी भी है। ये जानते हुए गुरु दत्तात्रेय जी ने उनको उपासना की दीक्षा दी। आगे क्या कहते हैं? उस शुभ मुहूर्त को देखकर जब उन्होंने दीक्षा दी तो उस परम तत्व का बोध करवाने वाली जो दीक्षा है परशुराम जी ने ग्रहण की। ऐसे ग्रंथकार लिखते हैं, जमदग्न्योऽपि संप्राप्य त्रैपुरम दीक्षणम शुभे। शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त पर दीक्षा ग्रहण करते हुए उस आत्म तत्व को, ये स्वयं ग्रंथकार कह रहे हैं, परशुराम जी ने ग्रहण किया। और आगे क्या कहते हैं? उपदेश, परशुराम जी ने उपदेश को ग्रहण करके आगे क्या कहते हैं ग्रंथकार? अथैव प्रणतं रामं दत्तात्रेयः प्रसन्नधिः। मैं थोड़ा थोड़ा उच्चारण कर रहा हूँ, बाकी तो प्रयास करना है कि आपको उनकी कथा का वर्णन करना है। जब परशुराम जी ने प्रणाम किया दीक्षा के उपरांत, ऐसा देखकर गुरु दत्तात्रेय जी ने उन्हें बहुत आदरपूर्वक गले से लगा लिया और बहुत प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। एक आशीर्वाद नहीं, बहुत आशीर्वाद दिया। किन्होंने? दत्तात्रेय जी ने। किसको दिया आशीर्वाद? परशुराम जी को आशीर्वाद दिया। और क्या कहा? वत्स उत्तिष्ठ, के हे प्रिय, हे पुत्र उठो। क्योंकि वो चरणों में गिर पड़े थे, जब प्रणाम किया तो चरणों में गिर पड़े थे, तो उन्होंने कहा उठो और मुझे बताओ आपको क्या अनुभव हो रहा है। और परशुराम जी ने बहुत धन्यवाद करते हुए गुरु दत्तात्रेय जी का धन्यवाद करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए, दत्तात्रेय जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं कि आज मुझे वह अद्भुत भेंट आपने मुझे जो दिया है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और क्या कहते हैं, प्रसन्न क्या हुआ, कैसे हुआ? कि ये जो जीव है, ये जीव अविद्या काम कर्म में उलझा हुआ, अपने वर्ण आश्रमों के कर्म में उलझा हुआ, आत्म तत्व की योग्यता को प्राप्त कब करेगा? और हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने वो सब आत्म तत्व का उपदेश आपसे ग्रहण करके कृतकृत्य हुआ।
ये जो लोग हैं, ये जो संसारी लोग हैं, ये कैसे हैं, उस पर वर्णन करते हुए कहते संसार कूपे, इस संसार रूपी कुएं में गिरे हुए, पतितोत्यगाधे, संसार कूप में गिरे हुए पतितोत्यगाधे, मोह अंधपूर्णे, वो ऐसा अंधकार, मोह रूपी अंधकार में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मोह अंधकार, मोह अंधकारपूर्ण, मोह अंधपूर्णे, विषयाभितप्ते, विषयों से तप्त होते हुए। फिर कभी उनके मन में आता है कि निष्काम कर्म करके उस आत्म तत्व की योग्यता प्राप्त करके गुरु की शरण में जाकर उस आत्म तत्व का उपदेश ग्रहण करके उस आत्म तत्व को जानकर इस भव सागर से पार हो जाएं। कभी ऐसे उनके जब पुण्य उदय होते हैं। ऐसा परशुराम जी आगे क्या कहते हैं, कह रहे हैं जिसे ये इस काम और कर्म रूपी नाग ने डसा हो, जिसकी देह उस विषय की, जैसे पहले कहा विषयाभितप्ते, विषयों से तप्त हुए, अर्थात विषय कभी उनकी जो लालसा है पूरी नहीं होती। वो ना पूरी होने की जो एक तड़प है, जो तपश है, उनमें वो झुलसे होते हैं। उनका उन विषयों में उनकी इच्छाएं ना पूरी होने में जो तड़प होती है, उनसे वो जले रहते हैं। उनका कल्याण कैसे हो, ऐसा आत्म तत्व का उपदेश मैं ग्रहण करके कृत्य हुआ। और भी ऐसे कैसे आते हैं। एक छोटी सी यहाँ एक समझाने के लिए रूपक दिया गया है कि कुछ लोग वहाँ जिस प्रकार एक वार्ता आती है, कथा आती है समझाने के लिए कि जो 10 मित्र होते हैं वो गांव से दूर जाते हैं एक मेला देखने के लिए। जो गांव से जब दूर जाते हैं उस दूरी को तय करते हुए उन्हें समय लगता है, तो रास्ते में भूख लगती है। तो भूख के जो एक भूख की तड़प है या दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए और वहाँ कुछ ना पाकर कुछ भांग वगैरह या कुछ ऐसा नशीला पदार्थ जो वहाँ जंगल में लगे होते हैं, वो भूख को मिटाने के लिए भूलवश खा लेते हैं। तो आगे जब चलते चलते उनको वो आगे नदी पड़ती है, नदी के उस पार मेला लगा होता है जिसको देखने के लिए वो घर से निकले थे। इस समय को पाकर उनको उस वो जहरीली बूटियों का असर हुआ। वर्षा ऋतु थी, नदी पूरी उफान पर थी, उसको तैर कर कभी किसी तरीके से वो उस पार चले गए। जब उस पार चले गए तो इतने में समय होने के कारण उसका असर भी हो गया था उन जहरीली बूटियाँ खाने के लिए। उस नशे के कारण, उस नशे में होने के कारण उन्होंने परस्पर देखा कि हम 10 लोग आए थे, गिन लो कोई बह ना गया हो, नदी में डूब ना गया हो। तो गिनने लगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे भाई ये तो 9 लोग हैं, 10वां कहाँ गया? वो शायद नदी में डूबकर वह आगे बह कर मर गया होगा। ऐसे दुख से दुखी होकर और एक वो नशे में वो ज्ञान ना होने के कारण, विवेक ना होने के कारण वो 9 की ही गिनती में उलझ गए और सिर पीटने लगे, कोई छाती पीटने लगे, हाय हमारा जो मित्र मर गया, हम घर जाकर क्या जवाब देंगे। ऐसे दुख में दुखी होकर वहाँ विलाप कर रहे थे। तो भाग्यवश कुछ उनके पुण्य ऐसे उदय हुए थे। वहाँ एक संत निकले तो उन्होंने देखा ये रुदन कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। उन्होंने पूछा कारण,
आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा हम 10 लोग आए थे, हमारा एक मित्र नदी में बह गया, वो मर गया होगा, हम उसके दुख में दुखी हैं। तो संत के दिल में दया आ गई, स्वभाववश उनका दया होती है, उनके मन में सबके लिए करुणा होती है। भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं सर्वभूत हिते रताहा, सभी भूत प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। तो ऐसे सन्यासी, ऐसे वो संत पुरुषों ने देखा कि ये रो रहे हैं, 10 लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने मन में ही ऐसे गिनती गिनिया, ये तो 10 लोग ही हैं, तो लगता है इन्होंने कुछ नशा किया होगा। तो उन्होंने कहा आप रो मत, 10वां है। इस जो एक ये रूपक है, ये जो एक कथा है, इस कथा के माध्यम से वो 7 अवस्था का वर्णन किया गया है। जीव की जो 7 अवस्था है उसका वर्णन है। वो आगे चलकर कहेंगे क्या अवस्था थी, 7 क्या है। तो वो रो रहे जो मित्र थे, लोग थे, उन्होंने कहा संत से क्या आपने देखा है जो 10वां? आप कह रहे हो 10वां है, आप रोवो मत, तो क्या आपने देखा है? तो संत कहते हाँ देखा है। तो कहाँ देखा है आपने, हमें बताइए। तो उन्होंने बोला उंगली से इशारा करके 10वां तू है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे? तो उन्होंने कहा आप गिनती करो। तो उन्होंने फिर गिनती किया, नशे के बीच में होने के कारण अज्ञानतावश कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। महात्मा जी ये तो 9 हैं। उन्होंने कहा जो गिनने वाला तू 10वां है। फिर उन्होंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 10वां तू अपने आप को गिनना भूल गया? इसलिए उन्होंने कहा अब उसको वो ज्ञान हो गया कि 10वां मैं हूँ। इसका मतलब कोई डूबा नहीं, कोई मरा नहीं। हम तो उस अज्ञान में पड़े थे कि 10वां मर गया होगा। अब उनको वो शांति आ गई। वो जो दुख था, सिर पीटते छाती पीटते थे, हाय वो मर गया मर गया, अब उनका वो जो दुख था वो दूर हो गया। अब जब उसने जान लिया कि 10वां मैं हूँ, तो अब उनको शांति होगी, तृप्ति हो गई। इस कथा में क्या छिपा है? वो 7 अवस्थाएं। पहला अज्ञान, दूसरा आवरण, तीसरा परोक्ष ज्ञान, ये है फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर ये है शोक निवृत्ति, फिर हो गया तृप्ति। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, ये 3 हो गए। ये जो 3 अवस्था है ये अज्ञान की अवस्था है। और परोक्ष ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, लेकिन ये है 10वां है। इसमें शांति तो मिली कि 10वां है। पहले अज्ञान था 10वां मर गया होगा, ये अज्ञान। आवरण दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो पीट रहे थे, सिर पीट रहे थे। ये हो गया अज्ञान और आवरण, पीटना, सिर पीटना, विक्षेप। फिर विक्षेप हुआ, उसके कारण सिर पीटना, दुख होना। ये 3 अज्ञान की अवस्था कही गई। उसके बाद जब महात्मा ने कहा 10वां है, ये परोक्ष ज्ञान, अभी उन्हें पता नहीं चला 10वां कहाँ है, ये हो गया परोक्ष ज्ञान, चतुर्थ अवस्था। फिर 5वीं अपरोक्ष, 10वां तू है, ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया। ये 5वीं, ये जो अभी परोक्ष ज्ञान, ये भी ज्ञान अवस्था में आती है, लेकिन पूर्ण नहीं है। जब अपरोक्ष ज्ञान 10वां तू है, इसमें शांति होती है, वो शोक की निवृत्ति कही गई है, उसको कहा गया है ये शोक निवृत्ति। छठा, 7वीं फिर तृप्ति हो गई। ये वार्ता समझाने के लिए ग्रंथों में आती है। ऐसे ही यहाँ भी है। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त, मतलब उस परम शांति को प्राप्त करके अब परशुराम जी भगवान दत्तात्रेय जी से, अपने गुरुदेव जी से जो शिव स्वरूप है, उनसे आज्ञा लेते हैं। जो उपासना की दीक्षा ग्रहण किया, तो आगे क्या कहते हैं परिक्रम्य गुरुम नत्वा महेंद्राद्रिम उपाययौ। ऐसा क्या कह रहा है कि जब उन्होंने भगवान गुरु दत्तात्रेय जी से
उपासना की दीक्षा ग्रहण किया परशुराम जी ने, तो वो गुरु जी की प्रदक्षिणा करके चारों तरफ उनको प्रणाम करते हुए आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर उपासना करने के लिए चले गए। ये परशुराम जी जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले एक कुटिया बनाई, फिर कुटिया बनाकर वहाँ 12 वर्ष तक उसकी उपासना में तल्लीन हो गए परशुराम जी। लिखा है, अभूत उपासन परो वर्ष 12कम तदा। ये वर्णन आता है इस ग्रंथ में कि भगवान दत्तात्रेय जी से त्रिपुरा की उपासना करने की विधि को जानकर, उसके मंत्रों को जानकर वहाँ से प्रस्थान किया, प्रदक्षिणा करके गुरु जी को नमस्कार करके दंडवत प्रणाम करके तो महेंद्र पर्वत पर जाकर उन्होंने एक कुटिया बनाई। कुटिया बनाकर 12 वर्ष उन्होंने उपासना में लीन हो गए, यहीं पर विश्राम देते हैं। ऐसी भगवान की प्रेरणा हुई, इसलिए मन किया कि आज वार्ता की जाए भगवान परशुराम जी के बारे में। परशुराम जयंती है, परशुराम भगवान का अवतार हुआ। अक्षय तृतीया के दिवस की पुनः पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर की प्रेरणा से आज चर्चा हुई आपसे, आशा करते हैं आप सभी को लाभ हो, सभी प्रसन्न रहें। इसी वार्ता के साथ सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करने का धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति।